नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 21 मई को जो लेखपाल का पेपर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो लेखपाल का पेपर 21 मई को हुआ है उसको पेपर लीक होने की संभावना जताई जा रही है। बहुत कोचिंग संस्थानों ने भी बताया है कि पेपर लीक हुआ है, इसकी संभावना है कि पेपर लीक हुआ होगा। दोस्तों, हम भी बताते हैं, इसी के बारे में कुछ बात करेंगे, आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि जो देवरिया सेंटर जनता इंटर कॉलेज का सोनू घाट पर था उसमें 1.5 घंटे क्या ड्रामा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये भी बात करेंगे देवरिया सेंटर जो था जनता इंटर कॉलेज में, उसमें 9:30 बजे के बाद कितने लोगों को एंट्री दी गई। इस एंट्री के लिए कौन जिम्मेदार था, कौन जिम्मेदार होना चाहिए। यदि 9:30 बजे के बाद गेट क्लोजिंग था तो 9:30 बजे के बाद गेट क्यों नहीं बंद किया गया, 9:30 बजे के बाद 2 लोगों को एंट्री क्यों दी गई। ये सब संदेह के घेरे में है। क्या वो लोग वीआईपी थे, इनकी वजह से उनको देर में एंट्री दी गई। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पेपर की। जो एंट्री होती है 8 बजे से वहाँ पे एंट्री चालू हो जाती है। धीरे धीरे करके सभी लोग एंट्री कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही 9:30 होता है गेट क्लोज कर दिया जाता है। दोस्तों, मेरा भी सेंटर सोनू घाट जनता इंटर कॉलेज देवरिया में ही था, कमरा नंबर 11 में था। दोस्तों, वहाँ से सीधे गेट दिखता है, मेन गेट जो है। दोस्तों, 9:30 बजे के बाद गेट जब क्लोज हो जाता है, लगभग 9:40 पर लगभग 45 हो रहा था, उसी समय एक लड़का और एक लड़की आते हैं। एक अंदर से अधिकारी टाइप में कोई जाता है, उन दोनों को लिवा कर आता है। तो दोस्तों, जब 9:30 बजे गेट क्लोजिंग था तो उसके बाद 2 लोगों को एंट्री क्यों दी जाती है, यह एक संदेह के घेरे में आता है। अगर इसकी 9:30 के बाद गेट क्लोज होता है, जो कि यह यूपीट्रिपल के द्वारा सभी लोगों को निर्देश भी दिया गया था, लेकिन 9:30 के बाद गेट ओपन किया जाता है। कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, जैसा कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इसकी जांच कराई जाए कि 9:30 के बाद गेट क्यों ओपन किया गया, और जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको निलंबित किया जाए और इस पर एक अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे आगे भविष्य में 9:30 गेट क्लोज होता है उसके बाद किसी की भी एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। और दोस्तों, बात करते हैं, इसके बाद उन लोगों की एंट्री हो जाती है, वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। शायद कोई कमरा नंबर 13 में गया था, एक का मुझे याद नहीं है। उसके बाद दोस्तों पेपर क्लोज हो जाता है, 12 बजे घंटी बज जाती है, तो सभी लोग जाना चाहते हैं अपने अपने बाहर। तो जो वहाँ बायोमेट्रिक होता है वो लोग अपने में लड़ाई कर लिए थे। एक बार 12 साढ़े 11 बजे के बाद एक लोग लड़ाई कर लिए थे, अपने में काफ़ी बहस हो गई थी वहीं कमरा नंबर 11 के सामने ही। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही सब लोग बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। कहा जाता है यहाँ पे कुछ लोगों की बायोमेट्रिक छूट गई है। तो दोस्तों, उसमें अफरा तफरी मच जाती है, किसका बायोमेट्रिक छूटा है किसका नहीं छूटा है। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद इधर उधर करते करते मेरे भी कमरा नंबर 11 में एक लोगों के फिर से बायोमेट्रिक मतलब जो फ़ोटो खींचा जाता है दोस्तों, फिर से फ़ोटो खींचा जाता है। उसके बाद कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। अब कॉपी कहाँ थी ये तो मुझे याद नहीं है, कॉपी शायद रूम से चली गई थी, जहाँ प्रिंसिपल ऑफिस होता है वहाँ कॉपी चली गई थी। उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट भी वहाँ आए हुए थे, उसी में इधर उधर सब लोग इस नंबर में उस नंबर में। दोस्तों, मैं भी एक भाई का हुआ, मैं यार बोला आपका छूट गया था। तो दोस्तों देखिए, उसके बाद क्या होता है, मेरे भी कमरे में लगभग 8-9 लोगों का उस हिसाब से छूटा था। दोस्तों, उसमें मेरा भी छूट गया था। भाई ने बोला तुम मज़े ले रहे, देखो तुम्हारा भी बायोमेट्रिक छूट गया था। तो दोस्तों, ये बायोमेट्रिक छूटा था, किसका फेलियर था, पूरा सिस्टम का फेलियर। अगर 12:30 बजे पेपर ख़त्म होता है तो 1:30 बजे अगर बाहर लड़के जाते हैं तो इसमें संदेह घेरे में आता है। और भी कहीं कहीं सुनने में आया था कि ऐसा हुआ लखनऊ में 2-2:30 बजे। तो ये जो लोग लांछन लगा रहे हैं पेपर लीक होने का, तो हम तो पूरे सबूत के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे 9:30 बजे के बाद जो 2 एंट्रियाँ हुई थी वो संदिग्ध के घेरे में है। उसकी आयोग को पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अगर इसके लिए आयोग मुझे बुलाना चाहेगा तो मैं आयोग के साथ इसके लिए उपस्थित हूँगा कि 9:30 बजे के बाद 2 लोगों की एंट्री क्यों दी गई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि पेपर लीक की हवा उठी है तो उसके लिए अगर कोई ठोस सबूत हो तो वो दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग इसको जोर शोर से मुद्दे को उठाइए कि 9:30 बजे के बाद एंट्री क्यों दी गई, या उन लोगों की एंट्री इसलिए दी गई होगी उनकी कहीं सेटिंग रही होगी तभी एंट्री दी गई होगी, अन्यथा किसी को दोस्तों एंट्री 9:30 बजे के बाद नहीं दी जाती है। मैं भी कई बार पेपर दिया हूँ, लेकिन अमूमन 9:30 बजे के बाद गेट खुलता नहीं है। कोई वीआईपी रहा होगा तभी उनके लिए गेट
या तो किसी की सेटिंग रही होगी। तो दोस्तों कई लोगों के बाद FIR भी हो चुकी है जो पेपर लीक का मुद्दा उठाए थे। दोस्तों हम पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। लेकिन ये 9:30 बजे के बाद जो सबूत है वो हमारे पास है दोस्तों, उनके CCTV में भी होगा। लेकिन जो देवरिया जनता इंटर कॉलेज सोनू घाट था, उस पर जो लेट होने की वजह थी दोस्तों, उसमें बायोमेट्रिक फ़ोटो जो छूट गया था उसकी वजह से हुई थी, ना कि उसमें पेपर इधर उधर कराया जा रहा था। धन्यवाद दोस्तों, काफ़ी दिनों से कोई अपडेट नहीं दे पा रहे थे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।